जय माता की साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ सब कोई स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आइए छोटी सी बात में आज हम सब कोई इस कलावा के बारे में चर्चा करते हैं। ये कलावा है, रक्षा सूत्र है, कई जगह इसे सूत भी कहा जाता है। कच्चा सूत भी होता है लेकिन इसको भी सूत ही कहा जाता है। तो इसका बड़ा ही महत्व होता है पूजा पाठ में। आप सभी कोई देखते होंगे जब ब्राह्मण देव अपने घर में पूजा कराने आते हैं तो इसको रक्षा सूत्र को कलाई में, पूजा के अंत में कलाई में सभी जजमानों को, सभी लोगों को, घर वालों को बुला के इसको कलाई में बांधते हैं मंत्र द्वारा। और कई जगह आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो ब्राह्मण देव पूजा कराने आते हैं तो वो लोग मंत्र द्वारा उपवस्त्रम समर्पयामि सौभाग्य पेटिकम समर्पयामि ऐसा कह करके ये पूजा में भी इसका विशेष महत्व उसमें चढ़वाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग सब कोई चर्चा करेंगे कि इस कलावा को हम लोग भी अपनी पूजा में, जब हम लोग स्वयं अपनी पूजा करें, ब्राह्मण देव के द्वारा नहीं, जब हम अपने नित्य नियम की पूजा करें तो उसमें हम लोग भी इसे बड़े अच्छे से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रतिदिन आप पूजा करते हैं तो प्रतिदिन इसको ना उपयोग में लाके, जैसे साप्ताहिक कोई व्रत होता है, सोमवार शुक्रवार, जैसे हम शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रहते हैं तो उसमें जरूर इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो जैसे आप कोई सोमवार, कोई मंगलवार, गुरुवार, शनिवार ऐसे रहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारा पर्व आता है, त्योहार आता है, हर पर्व त्योहार में या साप्ताहिक में तो हम ब्राह्मण देव को बुला नहीं सकते हैं, उनके द्वारा पूजा करा नहीं सकते हैं, अपने से ही करते हैं। तो उसमें हम इसको बड़ी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटी छोटी पूजा में छोटी छोटी विधियां करने से मन को बड़ा संतोष और सुख मिलता है। देखिए भगवान देवी देवता तो साक्षात प्रकट हो नहीं जाते हैं कि आप हमको ये चढ़ाएंगे तो सौभाग्य पेटिकम चढ़ाएंगे तो भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे या हमसे पूछने लगेंगे मांगो क्या वर मांगते हो तुम। ऐसा तो कुछ होता नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनको करने से मन को बड़ा सुकून और शांति मिलती है। और ऐसा करने से ये मन को आभास होता है ऐसा कर रहे हैं हम तो शायद भगवान देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी जो विधियां होती हैं पूजाओं की, उनको अपनी पूजा में जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। हम कहते हैं कि हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, हमारा कुछ पल के लिए पेट भरता है, लेकिन पूरा दिन उसी एक भोजन से तो हम नहीं टिके रह सकते हैं। एक ही वस्त्र से हमारा जीवन नहीं बीत जाता है। उसी तरह पूजा भी हमारे जीवन का एक अंश है जिसको करने से और उसे विधिवत करने से या छोटी छोटी विधियों को अपने उपयोग में लाने से हमारा कहीं न कहीं जरूर उसका फल सुखद जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए छोटी छोटी विधियों को अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। तो चलिए हम कैसे पूजा करते हैं इस कलावा का, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे रक्षा सूत्र होता है, आप नित्य नियम की विधिवत पूजा जैसे भी आप करते हैं वैसे कर लीजिए। जो भी आपका उसमें नियम है कि हम शुरू से ऐसा पूजा करते हैं वैसा आप कर लीजिए। फिर जब पुष्प चढ़ा देते हैं, पुष्प सभी कोई थोड़ा बहुत चढ़ाते हैं। और ये भी है, यदि पुष्प नहीं मिलता है, जैसे हम पूजा कर रहे हैं और हमको पुष्प नहीं मिल रहा है, तो उस समय पे आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें। अक्षत चढ़ा देने से पुष्प के बराबर का ही फल मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि बगैर अक्षत के पूजा नहीं करनी चाहिए, बगैर पुष्प के पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अक्षत तो हमारे घर पे ही है लेकिन पुष्प हमको हमेशा नहीं मिलता है, तो हमको पुष्प की जगह में अक्षत का प्रयोग कर लेना चाहिए और अवश्य ही करना चाहिए। यदि पुष्प नहीं मिल रहा तो अक्षत हम बाकायदे माता को चढ़ा सकते हैं। तो अच्छा चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, भोग लगाने के पहले जो भी आपके पास थोड़ा है, जो भी है आपके पास उपलब्ध, भोग जरूर लगाइए। उसके बाद इस कलावा को जितनी बड़ी आपकी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, जो भी हो आपके पास में, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं, जिनको आप अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, तो उनके हिसाब से कि आपकी फोटो या प्रतिमा में उतनी बड़ा मतलब माला के रूप में कलावा आ जाए, ऐसे ही इस कलावा को आप तोड़ लीजिए। जैसा कि मैंने इसको तोड़ रखा है, ये देखिए, ये क्योंकि इतने बड़े कलावा से मेरी माता को बाकायदे माला के रूप में ये आ जाता है। तो इस कलावा को आप तोड़ लीजिए, जितने बड़े भी आपको मतलब लगे कि इतने बड़े से हमारे माता के या हमारे देवी देवताओं का जो भगवान, उनकी माला बाकायदे आ जाएगी। और फिर इसको जैसे हम धागा में गांठ लगाते हैं वैसे ही लगा दीजिए। और फिर इसको बाकायदे, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही लिए और ऐसे ही पहना दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा विधि है अच्छे से करने से और थोड़ा भाव से उसे करने से ज्यादा फल मिलता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। फिर आप जैसा भी, आपको जैसा लगे वैसा
तो इस कलावा को आप इस तरह से माला के रूप में बना लीजिए, जैसा मैंने इसको बना दिया है दोनों तरफ से धागा जोड़ के। और ये देखिए इसको मैंने माला के रूप में बना दिया। अब इसको आप ऐसे अच्छे से करके और ऐसे हाथ में रख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे आंचल लगा लीजिए कि हे भगवान, माँ, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, भोलेनाथ जो भी हो, सबको आप ये अर्पित कर सकते हैं कि हे माँ जगत जननी जगदम्बिका, ये सौभाग्य पेटिका में। पहले तो ये कलावा होता है, रक्षा सूत्र होता है, उपवस्त्र और सौभाग्य पेटिका के तहत ब्राह्मण देव पहनाते हैं, भगवान को, देवी देवताओं को अर्पण कराते हैं, वही ये सौभाग्य पेटिकम है। इसे सौभाग्य पेटिकम के रूप में आप स्वीकार करिए। और हे माँ जगत जननी जगदम्बिके, आप मेरे सौभाग्य को उज्जवल करिए, मेरे सौभाग्य को बढ़ाइए, मुझे सौभाग्यशाली बनाइए। हे माँ भगवती महामाया, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे परिवार के कल्याण करिए, मेरे पति पुत्रों की रक्षा करिए। और ऐसे कह के फिर उन्हें ये पहना दीजिए। ऐसा करने से आप देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी जो विधियां होती हैं पूजा में, वो मन को भगवान से जोड़ देती हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे भोजन करने से पेट संतुष्ट हो जाता है, वस्त्र पहनने से शरीर को, अपने मन को बड़ा अच्छा लगता है कि हमने अच्छे वस्त्र पहने, उसी तरह से पूजा का भी विधि होता है। यदि आप अच्छे से पूजा करेंगे और ये छोटी छोटी विधियों को पूजा में अपने प्रयोग करेंगे तो आपका मन बड़ा शांति मिलता है, आपका मन बड़ा खुश रहता है। तो ये छोटी सी बात में आज बात था कि आप कलावा के बारे में चर्चा करेंगे। और ये मैं हमेशा करती हूँ, अपनी माता शुक्रवार को जो व्रत रहती हूँ उसमें माता को अपने अर्पण करती हूँ, फिर उसे अगले शुक्रवार को उतार के अपने बच्चों के या ठाकुर साहब के हाथ में बांध देती हूँ। ऐसा आप भी कर सकते हैं। बोलिए जय माता की, बहुत संतोषी माता की।